जी हाँ, रेलवे कृपया ध्यान दो। गोंडा रेल हादसे को लेकर के बड़ी खबर यहां पर सामने है और आपको बता दें कि गोंडा रेल हादसे को लेकर के ये बड़ी खबर है। हादसे से पहले ऑडियो एक सामने आया है। रेलवे के कीमैन ने एक दिन पहले अलर्ट कर दिया था। ऑडियो में हादसे से पहले पटरी खराब होने की बात कही जा रही है। हादसे से पहले कीमैन और जेई रंजन के बीच में बातचीत होती है, लेकिन आपको बता दें इस ऑडियो की पुष्टि इंडिया डेली नहीं करता है। रेलवे के कीमैन और जेई जो है उनके बीच में बातचीत होती है। कीमैन बताता है कि ट्रैक खराब है, तो एक दिन पहले ही इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इसको लेकर के कोई संज्ञान नहीं लिया और इसी वजह से ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। आपको बता दें 3 की यहां पर मौत और कई इसमें घायल हुए हैं, लेकिन फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन सबके बीच में ये ऑडियो यहां पर वायरल हुआ है और अब आपको सुनाते हैं कि आखिर उस ऑडियो में क्या था जिसके बाद हड़कंप मच गया है और रेलवे पर सवाल उठने लगे हैं। कह रहे कि मिलानवा पर लेनिया कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, मिलान पर बिल्डिंग से पछू। हाँ बताए तो हैं यार इंचार्ज को। हाँ बताए तो हैं इंचार्ज को। हाँ, हम देखे थे एक दिन जा करके, गड़बड़ तो है ही है। बहुत गड़बड़ लगती है लाइन। कोई बिल्डिंग के पछू है, बिल्डिंग से लेके पछू है बा, बिल्डिंग से लेके पछू तरफ है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई लिया। अच्छा, आगे का फिटिंग उटिंग देख लो, सब सही है ना? हाँ, सब ठोक के आए हैं। बढ़िया से उसको जो है ना तार उड़ लगा करके उधर फिटिंग बाहर उहर का पूरा एकदम चकाचक कर। हाँ, तो सब टाइट करके आए हैं। भले इधर मेहनत का इधर ना करो, लेकिन उस एरिया में जहाँ पे लग रहा है, हाँ उस एरिया में थोड़ा सा जा करके ना बढ़िया से एकदम पंडाल उंडाल बढ़िया से ठोक ठाक देना। हाँ, तो गिरा ना रहे। हम्म, लाइनर उनर के साथ लाइनर भी ना, मतलब लाइनर भी लगा रहे। ठीक है। लाइनर तो लगवाए थे, फिर देख लो, चेक कर लो, कहीं गिर उड़ गया होगा तो सारा थोड़ा सा लगा दी। ठीक। तो सुना आपने यहाँ पर कीमैन और जेई रंजन के बीच की ये बातचीत, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें इस ऑडियो की पुष्टि इंडिया डेली नहीं करता है। ये ऑडियो जब सामने आया है उसके बाद से हड़कंप मच गया है। कीमैन सीधे तौर पे कह रहा है कि ये देखिए कितनी गड़बड़ियां है यहाँ पर और इसकी जानकारी जो है अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद संज्ञान यहाँ पर नहीं लिया गया। उसे सीधे तौर पे कहा कि इंचार्ज को बता दिया गया है, बहुत गड़बड़ी दिख रही है। तो जेई की तरफ से ये बात कही उसे जाता है कि आप जाइए और जहां पर आपको गड़बड़ लग रहा है वहां पर आप उसको ठीक करिए। भले ही दूसरी तरफ आप काम करें या ना करें, लेकिन जहां आपको ज्यादा गड़बड़ी दिख रही है आप वहां पर काम जरूर करें। तो उसने कहा कि हाँ, वहां पर मैं ठोक पीट करके आ गया हूं, बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गड़बड़ी बहुत ज्यादा यहां पर दिख रही है और इसी को लेकर के अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार किस तरह से जो ये रेल हादसा हुआ है और इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। और चलिए एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं कि आखिर उस ऑडियो में ऐसा है क्या, था क्या जिससे हड़कंप मचा है और अब रेलवे पर सवाल उठने लगे हैं। कि मिलानवा पर लेनिया कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, मिलान पर बिल्डिंग से पछू। हाँ बताए तो हैं यार इंचार्ज को। हाँ बताए तो हैं इंचार्ज को। हाँ, हम देखे थे एक दिन जा करके, गड़बड़ तो है ही है। बहुत गड़बड़ लगती है लाइन। कोई बिल्डिंग के पछू है, बिल्डिंग से लेके पछू है बा, बिल्डिंग से लेके पछू तरफ है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई लिया। अच्छा, आगे का फिटिंग उटिंग देख लो, सब सही है ना? हाँ, सब ठोक के आए हैं। बढ़िया से उसको जो है ना तार उड़ लगा करके उधर फिटिंग बाहर उहर का पूरा एकदम चकाचक कर। हाँ, तो सब टाइट करके आए हैं। भले इधर मेहनत का इधर ना करो, लेकिन उस एरिया में जहाँ पे लग रहा है, हाँ उस एरिया में थोड़ा सा जा करके ना बढ़िया से एकदम पंडाल उंडाल बढ़िया से ठोक ठाक देना। हाँ, तो गिरा ना रहे। लाइनर उनर के साथ लाइनर भी ना, मतलब लाइनर भी लगा रहे। ठीक है। लाइनर तो लगवाए थे, फिर देख लो, चेक कर लो, कहीं गिर उड़ गया होगा तो सारा थोड़ा सा लगा दी। ठीक ठीक।
और चलिए हम सीधे अपने मेहमानों का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड भी जुड़े हैं इसी पर ज्यादा बातचीत और जानकारी देने के लिए। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें, शांति नारायण पूर्व सदस्य है रेलवे बोर्ड ट्रैफिक के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी पूर्व मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अखंड, हम आपका यहाँ पर रुख कर लेते हैं और आपसे ही हम ये समझने की कोशिश और जानने की कोशिश की ये बहुत बड़ी लापरवाही है जो ऑडियो हम यहाँ सुना रहे हैं। भले ही इंडिया डेली इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऑडियो सामने आया। सच्चाई इसमें कितनी है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि सब कुछ जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिम्मेदारी किसकी, किसकी गलती, कैसे कैसे इसको आप बताएंगे? इस ऑडियो के बारे में आप बताइए कुछ। देखिए, ये ऑडियो प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि बिल्कुल दो कर्मचारियों के बीच तो फिलहाल अखंड से हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बता दें कि ये गोंडा रेल हादसा, किसकी लापरवाही जिस वजह से ये हादसा हुआ है, अब ये बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सभी ये पटरी पे जो भी गाड़ी चल रही थी, ये डिब्रूगढ़ जाने के लिए ये ट्रेन जा रही थी और ये डीरेल हो गई है। कई बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई हैं, वो डीरेल हो गई हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत की जानकारी और कई इसमें घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस बीच में ये ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो के सामने आने के बाद अब रेलवे पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं और आपको बता दें कि अब किसकी लापरवाही है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, इतना बड़े हादसे की जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है। ये कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के हम ये चर्चा कर रहे हैं, समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार अगर आपको जानकारी कीमैन की तरफ से दी गई तो आपने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया। तो वहीं हमने आपको वो ऑडियो भी सुनाया है। आपको ये भी बता दें कि इंडिया डेली उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उस ऑडियो में सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कीमैन की तरफ से कि मैंने बता दिया था, क्योंकि बहुत गड़बड़ियां हैं उस ट्रैक पर जो है किसी भी रेलगाड़ी का जाना संभव नहीं है, हादसा हो सकता है। उसने सीधे तौर पर यह कहा कि मैंने वहां पर सब कुछ टाइट कर दिया है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन गड़बड़ियां बहुत ज्यादा हैं और इसकी जानकारी जेई रंजन को देते हैं। रंजन की तरफ से यह कहा जाता है कि हाँ, हमने अधिकारियों को बता दिया है इसको लेकर के, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। और इस हादसे में 3 लोगों की जान और कई इसमें जो है वो घायल हो गए। और चलिए एक बार फिर से जो है हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिसकी वजह से अब रेलवे पर सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या कुछ है उस ऑडियो में, सुनिए। कह रहे हैं कि मिलानवा पर लेनिया कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, मिलान पर बिल्डिंग से पछू। हाँ, बताए तो है यार इंचार्ज को। हाँ, बताए तो है इंचार्ज को। हाँ, हम देखे थे एक दिन जा करके, गड़बड़ तो है ही है, बहुत गड़बड़ लगती है लाइन। कोई बिल्डिंग के पछू है, बिल्डिंग से लेके पछू है बा, बिल्डिंग से लेके पछू तरफ है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई लिया। अच्छा, आगे का फिटिंग वुटिंग देख लो, सब सही है ना? हाँ, सब ठोक के आए हैं। बढ़िया से उसको जो है ना तार उड़ लगा करके उधर फिटिंग बाहर उहर का पूरा एकदम चकाचक कर। हाँ, तो सब टाइट करके आए हैं। भले इधर मेहनत का इधर ना करो, लेकिन उस एरिया में जहाँ पे लग रहा है, हाँ, उस एरिया में थोड़ा सा जा करके ना बढ़िया से एकदम पंडाल उंडाल बढ़िया से ठोक ठाक देना। हाँ, तो गिरा ना रहे। लाइनर उनर के साथ लाइनर भी ना, मतलब लाइनर भी लगा रहे। ठीक है, लाइनर तो लगवाए थे, फिर देख लो, चेक कर लो, कहीं गिर उड़ गया होगा तो सारा थोड़ा सा लगा दी। ठीक ठीक। तो सुना आपने, यहाँ पर एक बार फिर से हम आपको लगातार वो ऑडियो जो है वो सुना रहे हैं जिसकी वजह से जो है इस गोंडा में जो रेल हादसा हुआ है, अब उसमें उनकी जिम्मेदारी क्या किसकी है नहीं है, इसको लेकर के इस ऑडियो में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से हम आपको ये दूसरा ऑडियो सुनाने जा रहे हैं कि आगे क्या कुछ और बातचीत रही है, वो सुनिए इस दूसरे ऑडियो में। कासन लगल बनाई 38.5 में। कासन नहीं लगा है? पूछा था आपसे, कासन लगल बा कि नहीं? कासन लगने वाला है, बहुत डेंजर इसमें हो गई बा। कासन लगने वाला है। हाँ, IMR। हाँ, तो IMR है, बहुत डेंजर बगलिंग भइले संभावना बा, बहुत डेंजर भइले।
वो दिनों सुबह देखल गई इसमें बहुत डेंजर भइल लिया, कहीं पहिया उतरने की संभावना न हो जाए, कोई ठिकाना नहीं बा। अभी इंचार्ज फुट प्लेट करके आए हैं उसी से। हाँ तब शासन लग रहा है। हाँ कासन लगवा दिया जाए, कोई बात हो जाए तब। और चलिए हम सीधे यहाँ पर रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का और उनसे हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ अशोक जी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपके पास हम आएंगे सीधे तौर पर और आपसे ही समझने की कोशिश, क्योंकि इस ऑडियो से सब कुछ साफ और क्लियर है कि बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती गई है। कॉशन लगा है या नहीं लगा है, कीमैन ये सवाल करता है जेई से। वो कहते हैं कॉशन लगेगा, तो उन्होंने सीधे तौर पर कीमैन ने ये कहा कि हाँ तब तो बहुत डेंजर वाली स्थिति है। उसके बावजूद इस ट्रैक पर रेलगाड़ी का चलना बहुत बड़ी लापरवाही। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, क्योंकि जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ जी, और उसके बाद से जब से मीडिया बंधुओं ने इस मैटर को हाईलाइट किया, चूंकि ये रेलवे की बहुत बड़ी लापरवाही है, और मैंने पहले ही ये ऑब्जर्व कर लिया था कि ये मेंटेनेंस रिलेटेड नेग्लिजेंस है, और इसमें हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं, जिनको हम एचओडी या पीएचओडी कहते हैं, वो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। जब रेल के कीमैन या लाइनमैन, जो कि फाउंडेशन है, स्टोन होता है रेल को चलाने के लिए टेक्निकली, जो मतलब बेस है, वो जब टूर पे जा रहा है, तो दौरा कर रहा है, अपने इंस्पेक्शन के दरमियान इस चीज को पा रहा है कि उसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, और वो इस बात को अपने सीनियर को भी बता रहा है, कंट्रोल को भी बता रहा है, तो कंट्रोल को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था, कंसर्न ऑफिसर को इन्फॉर्म करना चाहिए था, ब्लॉक लेना चाहिए था, उसके ऊपर रेल का यातायात इमीडिएटली हर हाल में रोक देना चाहिए था। ये बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है, और ये नेग्लिजेंस केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि रेलवे के अधिकारियों को ये पता है कि उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकती, और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई ये सरकार नहीं कर सकती, तो इसलिए वो मदमस्त हैं। कोई मरता है तो उसका परिवार दुखी होगा, बिल्कुल। अशोक जी, ये तो एक अच्छी बात रही कि चलिए गाड़ी बहुत स्पीड में नहीं थी, नहीं अन्यथा अभी 3 के मौत की पुष्टि हुई है। ना जाने ये संख्या कितनी ज्यादा होती है। अभी अस्पताल में भी कई लोग भर्ती हैं, कई गंभीर होंगे इसमें, क्योंकि जिस तरह से ये बोगी जो है डीरेल यहाँ पर हुए इतने सारे, उसमें कईयों को बहुत गंभीर चोटें आई होंगी। आप कह रहे हैं कि कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि अब तक ये पहला कोई हादसा नहीं है जिसके बाद अब संज्ञान लेने की या इनको लेकर के कुछ मेन और स्ट्रॉन्ग एक रूल और नॉर्म्स बनाने की जरूरत है, और कुछ एक कानून बनाने की जरूरत है। इससे पहले भी हमने कई हादसे देखे हैं और बहुत बड़े हादसे हुए जिसमें कईयों की जान चली गई है। क्या अब यहां पर यह लग रहा है कि अगर आप बात नहीं सुनते हैं और इस बात की पुष्टि होती है तो आपकी नौकरी पर आपको जेल हो सकती है? इस तरह के कड़े कानून की आवश्यकता है? आपने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपके इस इंस्टीट्यूशन को मैं सलाम करता हूं। सत्य यही है, और मैं ये बार बार चीख करके रेल मंत्री जी से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता रहा हूं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, क्योंकि ये जो रेल है वो अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जहां पे 3 करोड़ लोग यात्रा करते हैं, कई दसों हजार ट्रेनें एवरी डे चलती हैं। सो भारत की इमेज इससे इन्वॉल्व है। पैसेंजर को सेफ और सिक्योर अगर हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही है। और हमने सदा माननीय प्रधानमंत्री जी से, जब उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ तब भी मांग की थी, जब वेस्ट बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी में हुई तब भी मांग किया, और आज मैं फिर इस चीज की मांग कर रहा हूं कि वो ऐसे व्यक्ति को रेल मंत्रालय दें जो उसके काबिल है, जो टेक्निकली साउंड हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना जानता हो। क्योंकि अभी जो माननीय रेल मंत्री हैं वो प्रयत्न तो बहुत कर रहे हैं कि रेल को वो अच्छे से चलाएं,
परंतु उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो अशोक जी आप जो ये बात कह रहे हैं कि रेल मंत्री तो अच्छे हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं, उनके हाथ से चीजें निकली, क्या अधिकारी बात नहीं सुनते? तो हम यही समझ सकते हैं इससे। एक्चुअल में क्या है, मैं आपके इस मीडिया चैनल माध्यम से पूरे भारत की रेल की जनता को जो ट्रैवल करती है उसको सूचित करना चाहता हूं कि माननीय रेल मंत्री जिस एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना चाहते हैं रेल में, उसके लिए जो उनके पास एडवाइजर्स हैं, उनको ग्राउंड का रियल एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं है। मैंने इस बात को कई बार रेस किया। जैसे अभी उन्होंने एक मिस्टर खंडेलवाल हैं, उन्हें अपॉइंट किया, जिन्हें कि डीआरएम का अनुभव ही नहीं है, वो कभी फील्ड में काम नहीं किए। उन्हें बिना डीआरएम बनाए डायरेक्ट जीएम बनाया गया, कुछ दिन जीएम बना करके उनको मेंबर लेके आया गया। ये पॉलिसी पैरालाइज है। उनसे सीनियर, उनसे नॉलेजेबल लोग जिनके पास फील्ड का एक्सपीरियंस है, वो बेचारे साइडलाइन हैं। तो ये सरकार आखिर में इस रेल को, या भारत सरकार, भारत की अलग अलग इंस्टीट्यूशन को क्या दिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि हम जिसको पसंद करेंगे उसको अपॉइंट करेंगे, जो चाहे वो पोस्ट देंगे, चाहे वो काबिल हो चाहे ना हो। तो इसका परिणाम ये सामने दिख रहा है कि जब काबिल व्यक्ति जगह पे नहीं अपॉइंट किया जाएगा और नालायकों को जब अशोक जी हम वापस से आते हैं लाइनमैन और जेई के बीच में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो सबके सामने है उसके ऊपर में, कि लाइनमैन और जेई की मतलब कहें तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कहीं ना कहीं जो कीमैन है वो यहाँ पर सीधे तौर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता हुआ दिख रहा है कि हाँ वो रेलवे ट्रैक में गड़बड़ी है, इस पे गाड़ी नहीं जानी चाहिए, और अधिकारियों को अगर सूचना दी जाए वो संज्ञान नहीं लेते हैं, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी तो उन्हीं के इस हादसे को लेकर के। मैं यही आपसे मैडम कह रहा था कि हमारा जो क्लास डी, क्लास सी और क्लास बी के कुछ मिडिल सेगमेंट तक जो ब्यूरोक्रेसी है वो जी जान लगा करके रेल को चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्लास बी से अपर हैंड जो एचओडीज और पीएचओडीज हैं या जो मेंबर्स हैं, वो भारतीय रेल को डिरेल करना चाहते हैं। वो इस इंस्टीट्यूशन में केवल पैसा और ताकत कमाने के लिए आए हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है अपॉइंटमेंट से लेकर के और उनके कंटिन्यूटी तक। तो मैं ये भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को चीख चीख करके, हाथ जोड़ करके माननीय रेल मंत्री से कहते कहते थक गया कि आप अपने एडवाइजर को बदलिए। अगर आपके एडवाइजर नहीं बदलते हैं तो रेल में एक्सीडेंट होगा, प्रधानमंत्री की बदनामी होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदनामी होगी, और जो एक्सटर्नल्स ताकतें हैं जो इस देश को कमजोर करना चाहती हैं, डिरेल करना चाहती हैं, वीक करना चाहती हैं, वो भारत को एक मजाक और हंसी के तौर पे लेंगी। तो इससे हमको सीखना चाहिए। उनको सीखने के लिए मैंने उड़ीसा के एक्सीडेंट में ही बता दिया था कि आपका जो उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ है वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है और आपका सिग्नल डिफॉल्ट हो गया। क्यों? हाँ। क्योंकि आपने इक्विपमेंट सही परचेज नहीं किया और उसकी टेस्टिंग नहीं की, उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं की। तो उस समय मेरी बात अभी एक इंटरव्यू में चली रही थी और जो सीनियर मैडम वर्मा जी थी जो बाद में सीआरपी बनी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ करने गई थी कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ किया और जिस तरह से अप्राइज किया, प्राइम मिनिस्टर साहब सीधे साधे एक अच्छे इंसान है, उन्होंने उनके ऊपर विश्वास करके चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाया और जब रेलवे बोर्ड वो बन गई, उन्होंने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अप टू द मार्क नहीं था जो रिक्वायरमेंट था, और उसका नतीजा ये निकला कि न्यू जलपाईगुड़ी में वेस्ट बंगाल में एक्सीडेंट हुआ, पीछे से ट्रेन ने हिट किया मालगाड़ी ने। तो जब मालगाड़ी ने पीछे से हिट किया तो बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे माननीय सीआरपी महोदय ने भारत की जनता को मिसगाइड किया, मिसलीड किया और सरकार को भी मिसलीड किया कि ड्राइवर ने ओवरलूप करके हिट कर दिया। जबकि मैंने उसी समय अपने इंटरव्यू में कहा था कि ड्राइवर ने ओवरलुक नहीं किया है, वो हिट इसलिए हुआ है क्योंकि सिग्नल
कंट्रोल ने मालगाड़ी को दिया था। इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। ड्राइवर चूंकि मर गया तो मैडम ने सारा ठीकरा ड्राइवर के ऊपर डाल दिया। बिल्कुल और अशोक जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि टेक्निकली हम थोड़े से वीक हो जाते हैं हर जगह, अगर देखें चाहे हम अभी की भी स्थिति को भी देख ले कि जानने के बावजूद, समझने के बावजूद एक संज्ञान नहीं लिया जाता, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं टेक्निकली अगर ठीक करने की कोशिश है तो ये टेक्निकली हम स्ट्रांग कैसे होंगे, एक ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम भारत में जो भारत का जो रेल नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। मैं इसके लिए बहुत छोटा सा एक भारत सरकार को सजेशन देता हूं कि आप अगर रेल को, चाहे अलग इंस्टीट्यूशन को, जिस किसी भी इंस्टीट्यूशन जो भारत सरकार के अंडर में काम कर रही है, अभी माननीय प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के अंडर में काम कर रही है, उन सभी को मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि वो सही व्यक्ति को अपॉइंट करे जो एक्सपीरियंस पर्सनालिटी है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके दिल में काम करने की इच्छा है। जो व्यक्ति एसी रूम से बाहर नहीं निकल सकता, जो काम नहीं कर सकता, केवल मैनिपुलेशन कर सकता है। बिल्कुल, और टेक्निकली भी हमें स्ट्रांग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए। वहीं अखंड, हम आपका रुख करेंगे और आप ही से समझने की कोशिश, क्योंकि ये दो ऑडियो जो सामने आया है अब इससे हड़कंप मच गया है, अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं। अशोक जी से भी जब हम बातचीत कर रहे थे तो वो सीधे तौर पर यही कह रहे थे कि बहुत बड़ी लापरवाही है, जानने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया है। क्या इसको लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? इस ऑडियो पे कोई एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, अभी फिलहाल तो रेलवे का रेलवे के जो अधिकारी हैं उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही जिस पे हमें लगता है कि इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं जो जांच चल रही है उस जांच में ये की रोल निभाता हुआ दिखाई देगा ये ऑडियो क्लिप जो इंडिया डेली लाइव के पास है। और इसकी सत्यता और इसके ऑथेंटिसिटी पे पूरी तरीके से हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन जिस तरीके से बातचीत हुई है वो बातचीत ये बताती है कि सब कुछ वहाँ ठीक नहीं था, वहाँ गड़बड़ चल रही थी। और इस बात को लेके एक दिन पहले से ही लगातार जो की मैन है वो की मैन अपने जेई को बता रहा था। जेई बार बार अपने से ऊपर के अधिकारियों को बताने की बात कह रहा है कि उनको बता दिया गया है, सुनवाई नहीं हो रही है। फिर जब एन आधे घंटे पहले की मैन पूछता है कि कॉशन मिल गया क्योंकि बहुत डेंजर है, वो अपने लोकल लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं, कुछ भोजपुरी का मिलता जुलता, अवधी का मिलता जुलता पुट है उसमें, और वो उस बातचीत में ये कहता है कि बहुत डेंजर है, इस समय कॉशन ले लिया गया है। तो वो जेई कहते हैं कि कॉशन लिया जा रहा है, कॉशन लिया जा रहा है। अगर कॉशन लिया गया होता तो भी शायद ये हादसा रुक गया होता, लेकिन शायद कॉशन भी नहीं लिया गया, जैसा कि हादसा होने के बाद देखने को मिल रहा है। तो ये एक सामान्य बात नहीं है, एक बड़ी दुर्घटना, एक ऐसी दुर्घटना जो मानवीय भूलों, मानवीय गलतियों के चलते इस तरीके से हो रही हैं। तो ये निश्चित तौर पर उस पूरे सिस्टम में बदलाव या पूरे सिस्टम के पेंच कसने की तरफ इशारा कर रहा है कि जिसमें बहुत ही सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि तमाम जिंदगियां जो अपने सफर पर निकलती हैं इस उम्मीद से कि वो सबसे हिंदुस्तान के सबसे जो महफूज सफर है, हिंदुस्तान का जो सबसे महफूज मार्ग है, उस पे हम सफर कर रहे हैं और सबसे आराम से हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, लेकिन वो गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए अब कार्रवाई का इंतजार है कि कब जल्द से जल्द कार्रवाई हो, लेकिन फिलहाल सब कुछ जांच का विषय बना। इस ऑडियो पे भी जांच जो है फिलहाल जारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अखंड हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।